आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को लेके। जो आपका ये एग्ज़ाम है, ये आपका 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, यानी कि कल के दिन आपका संडे को ये एग्ज़ाम होगा। आई होप अभी तक आप सभी स्टूडेंट ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से। और ये जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रखी गई है। और कोशिश करें कि सुबह अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जितनी दूरी पर है, टाइम पे आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। लेट कोई नहीं पहुँचना चाहिए, मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा अगर आप पहले पहुँचना चाहते हो तो पहुँच जाइए, बट लेट मत पहुँचना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका मुझे लगता है आपकी जो एंट्री है वो काफ़ी जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी, कोई 11:15 बजे के करीब करीब में। तो उसके बाद फिर गेट भी क्लोज़ हो जाता है। अपने साथ जो कि आपने इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो करनी है, अपने साथ अपना पेन लेके के चले जाना है, 2 पेन रख लेना, जेल पेन मत लेना, ब्लू पेन लेना, बॉल पेन होना चाहिए। और जब वहाँ पे OMR शीट को फिल करोगे बहुत ही ध्यान से करना, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। और उसके बाद अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम हाल में क्या होता है कि एग्ज़ाम देते देते हमें थोड़ा पानी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको कुछ फॉलो करनी है। और वॉच वगैरह जो एनालॉग वॉच होती है उसको आप ले जा सकते हो। डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, ये कोई भी अलाउ वहाँ पे नहीं होंगी। जो नॉर्मल वॉच होती है वो वहाँ पे अलाउ होती है। आधार कार्ड, अपने फ़ोटोग्राफ, ये चीज़ें आपने ज़रूर लेनी है, जो कि एडमिट कार्ड पे मेंशन करी गई हैं। वो चीज़ें आपने अपने साथ ज़रूर कैरी करनी है। देखो, कल के एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो, आपको क्या होगा कि अपना नाम जो है वो फिल करना है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ABCD के यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ आपने अपना नाम करना है। यहाँ पे बबलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि JKSSB की जो OMR रहती है वहाँ पे सिर्फ नॉर्मली नाम लिखा जाता है। बबलिंग करके जो लिखा जाता है, कहने का मतलब ये जो सर्कल करके लिखा जाता है, मान लो कि आपका यहाँ पे कोई रोल नंबर है, यहाँ पे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5, आपका रोल नंबर है। आपने क्या करना है, पहले अपना रोल नंबर पूरा ध्यान से इस बॉक्स में लिखना है, बहुत ही ध्यान से लिखना है। आपने देखना है कि पहला डिजिट इस बॉक्स में कौन सा आया, 1 आया, तो 1 कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको आपने पूरा बबल कर देना है, इसको पूरा बबल कर देना है। और ये कोशिश करनी है कि सर्कल जो है इससे बाहर आपका इंक नहीं आनी चाहिए, इसके बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा भी नहीं है सिर्फ इतना सा डॉट लगा दोगे कि हो जाएगा, ये इसको मशीन जो आपकी रीड नहीं कर पाएगी। इसको आपने पूरा बबल करना है इस तरह से कि ये सर्कल जो है पूरा कवर हो जाए। और इसके कोशिश करनी है कि थोड़ा बाहर ना आ पाए, तो क्योंकि फ़ोन पे थोड़ा सा इसलिए गड़बड़ी हो रही है। सो उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ इसको, मैंने गलत फिल कर दिया। 1 2 3 4 5 है, तो पहले मैं 1 को फिल करूँगा, फिर मैं 2 को पूरा फिल करूँगा, यहाँ पे पूरा फिल करना है। फिर उसके बाद 3 को फिल किया जाएगा, फिर 4 को फिल किया जाएगा, फिर उसके बाद 5 को फिल किया जाएगा। इस तरह से जो भी आपका रोल नंबर हो सकता है आपके रोल नंबर में स्टार्टिंग में 1 हो, 2 हो, 0 हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी स्टार्टिंग होगा इसमें देखना है कि 0 से लेकर 9 तक के बीच में उसको बबल। कई बार क्या करना होता है कि हमें 8 यहाँ पे फिल करना होता है और हम कर दे यहाँ पे देते हैं, ऊपर भी हमने एक फिल कर दिया था। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बहुत ही। अगर आपको स्पेक्स वगैरह लगी है तो अपनी स्पेक्स ले जाना, बिना स्पेक्स के मत करना। अगर आपका रोल नंबर ही गलत हो गया ना, तो मशीन जो होगी OMR मशीन इसको रीड नहीं कर पाएगी। उसके बाद फिर आता है जो आपका सेट नंबर होगा, सीरीज़ होगी जो आपकी। सबसे पहले आपने देखा सीरीज़ को बाद में फिल करना। कई बार क्या होता है कि पेपर जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो गलत कर देता है, तो फिर बाद में बोलते हैं कि रोल नंबर भी जब उनसे परमिशन लेके ही लिखना है, ऐसे मत लिखना। मान लो कि आपका A सेट होगा, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे A लिखना है, तो A के ऊपर आपने क्या कर देना है, बबल कर देना है, ठीक है। इस तरह से करना है। बबलिंग आपकी सिर्फ होगी बुकलेट नंबर पे होगी, रोल नंबर पे ऊपर होगी, और आपकी सब्जेक्ट कोड के ऊपर भी बबलिंग होती है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड हो सकता है आपका हो, अगर आप जम्मू का है तो J21, इस तरह से होगा तो J को आपने बबल करना है, J लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर J को बबल करके ABC, मतलब ऐसे दिया गया होगा, समझ आओगे। नहीं, जिसको समझ आएगा वो वहाँ पे इन्विजिलेटर प्रेजेंट होंगे ही, उनसे आप बात कर लेना कि उनको पूछ लेना। अब उसके बाद आती है कि करेक्ट मेथड और रॉन्ग मेथड क्या है फिल करने की। करेक्ट मेथड ये आपको OMR के ऊपर मेंशन होंगे। करेक्ट मेथड आपका ये रहता है, और इनकरेक्ट मेथड ये है। इसको मशीन कभी रीड नहीं कर पाएगी, अगर आपने कितनी भी प्रिपरेशन ज़्यादा क्यों नहीं करी होगी, आप इस चीज़ के चक्कर में रह जाओगे अगर आप ऐसे उसको अटैम्प्ट करोगे।
और याद रखना, जैसे ही आपको मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है, बी है, डी है, जो भी है, उसको कोशिश करना कि तभी मार्क कर पाओ। ये नहीं पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्क करते रहना, बाद में लास्ट में मार्क करना। क्या होता है कि कई बार हमें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी हमें मार्क करना होता है और गलती से क्या करते हैं, बी का मार्क कर देते हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर हम क्या कहते हैं, नहीं यार सेकंड वाले का तो सी ऑप्शन था तो सी पे मार्क करो, तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा इसको, आपका सिर्फ नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इस चीज़ पे आप देखना, सभी बच्चे इस पर गलती करते हैं, मैं आपको बता दूँ, बहुत बच्चे गलती करते हैं, 90% बच्चे इस पर गलती करते हैं। तो आपने ये गलती कोशिश करनी है नहीं करनी है। और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर इन्विजिलेटर अपने साइन करेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें जो हैं बार बार OMR आपको बार बार नहीं मिलेगी। नाम जो होगा आपको इस तरह से बबल करके नहीं लिखना है, वो सीधा आपको सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। तो परमिशन लेके ही आपने इन चीज़ों को फिल करना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं फिल करना है, जैसे जैसे आपको इन्विजिलेटर गाइड करेंगे। क्योंकि ये आई थिंक शीट जो है 10-15 मिनट पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी और क्वेश्चन पेपर जो होगा पूरे आपको 12 बजे मिल जाएगा। तो पूरे 2 बजे आपसे जो होगी शीट्स, OMR शीट जो होगी कलेक्ट कर दी जाएंगी। और जिन स्टूडेंट को पता है कि इसको किस तरह से, क्योंकि इसके बैक साइड में भी शीट्स होती है जो कि आपको घर के लाने के लिए वापस मिल जाएगी, तो उसके थ्रू आप जब इवनिंग को आंसर की आउट होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। तो इसी तरह का कल आपको OMR शीट देखने को मिलने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और बाकी की चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं। अगर किसी को भी परेशानी वहाँ पे आएगी OMR फिल करे, क्योंकि बच्चे उस टाइम हेजिटेट होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उसकी वजह से बबलिंग जो है ना वो गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल पेशेंस, मतलब कि बहुत आराम से आपने OMR को फिल करना है। ओके, तो क्वेश्चन जो होंगे सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया है। देखो सबसे पहले जो है कि आपने क्वेश्चन पेपर पे एक राउंड लगाना है। राउंड का मतलब यह है कि जैसे ही आपको शीट मिली आपने पूरा पेपर बिल्कुल चेक नहीं करना है। अगर आप पूरा पेपर चेक करोगे तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो। आपने क्या करना है, पहले पेज में देखा हाँ फर्स्ट क्वेश्चन जिसका GK का है या फिर इंग्लिश का है या फिर आपका कंप्यूटर का है, इन चीज़ों को देखना है। रीजनिंग और मैथ को साइड पर रखो, उसको बाद में। पहले राउंड में देखना कि जो 10 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन को पहले देखो, 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर पढ़ के उसका आंसर कर सकते हो, उन क्वेश्चन को करो पहले राउंड में। मानो कि आपने फर्स्ट राउंड में आपने कोई 30 से 35 क्वेश्चन कर दिए, जो कि आपके 100% एक्यूरेसी होगी उसकी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको आते होंगे। फिर दूसरा राउंड लगाना है। दूसरे राउंड में आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को टाइम देना है 1 मिनट का। हर क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम दे सकते हो या 50, जो भी मतलब आपको लगता होगा कि यहाँ इस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा दिमाग शांत हो जाता है 30-35 क्वेश्चन मार्क करने के बाद। चलो 20-25 जितने भी हो गए। सेकेंड राउंड में आपने देखा कि हाँ यार 10 से 15 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे भी ठीक हो रहे। तीसरे राउंड में आपने क्या करना है, रीजनिंग और मैथ को कोशिश करनी है। पहले रीजनिंग पकड़नी है, लास्ट में मैथ करना है। ये नहीं पहले मैथ को चिपक जाना तो बाकी सारे के सारे आपका ऐसे ही रह जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, राउंड वाइज पेपर को करना है अपने, ठीक है। पहला राउंड, दूसरा राउंड, 4 राउंड में लास्ट जो राउंड हमारा आता है उस राउंड में हम क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमारा नहीं निकलता है, उस पर हमें डाउट होता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है। फिर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करना है। यार थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, यार इसका क्या नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है, फिर कर सकते हैं। मानो कि आपके कहीं ना कहीं, देखो टारगेट घर से पहले मत लेके जाना कि मैंने 100 में से 80 क्वेश्चन करने हैं, 90 करने हैं या फिर 100 का 100 करना है। तो ये बेवकूफ़ी अपने दिमाग में मत डाल के ना, ये डिपेंड करेगा एग्जाम का। देखो पेपर अगर इजी हुआ तो कट ऑफ जाएगा ज़्यादा, पेपर हुआ मॉडरेट तो कट ऑफ भी मॉडरेट रहेगा, पेपर हुआ डिफ़िकल्ट तो कट ऑफ थोड़ा डाउन चला जाएगा। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, टारगेट सेट नहीं करना है, सिर्फ आपने एज ए नॉर्मल ट्रीट करना है कि कल जो हमारा एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा हमें उसको OMR के ऊपर फिल करना है, उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। अगर आप सोचोगे ना कि हाँ यार ये जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है इसके ऊपर अगर जितने भी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँ मेरी जॉब लग जाएगी, अगर ऐसी चीज़ें उस टाइम अपने दिमाग में लाना शुरू कर दी ना, आप इस चीज़ को क्वालिफाई कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम आपको एक टारगेट मिल जाएगा। टारगेट फिलहाल आपने यही रखना है, टारगेट तो आपको जो मिला है उसको ही रखना है। टारगेट ये नहीं रखना है कि इस क्वेश्चन पेपर को क्वालिफाई करके मेरी जॉब लगेगी, नहीं। आपको टारगेट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को बनाना है जो आपके सामने होंगे। हाँ अच्छे से अटैम्प्ट हो गए होंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, आपका मेरिट में नाम आएगा नहीं आएगा। अगर पहले से ही आपने सेकंड टारगेट को फर्स्ट टारगेट बना लिया तो फिर आपको मतलब कि आप रह जाओगे फिर उस चीज़ को नहीं। सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर को ही अपना टारगेट बनाओ कि हमारा क्वेश्चन पेपर ही टारगेट है, जॉब फिलहाल के लिए टारगेट नहीं है। क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन होंगे उनको हमने करना है
जैसे किसी भी हालात में करना है, क्योंकि ये देख के नहीं चलना है कि क्वेश्चन पेपर पे जितने क्वेश्चन हमको करेंगे कि टारगेट दूसरा स्टेप ये है कि हमारी जॉब मिल जाएगी। इस चीज़ को मत सोचना। जब आंसर की आएगी फिर जो मर्जी आपने सोचना होगा सोच लेना, क्योंकि कल के इस टाइम तक में भी आंसर की आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, हो सकता है 7-8 बजे तक आ जाए। तो मेरे ख्याल में तो जल्दी आ जाती है, 4-5 बजे के करीब करीब। तो कल ही आपको पता चल जाएगा, जो 3-4 महीने जो भी आपने मेहनत करी है ना, सारा का सारा आउटपुट आपको कल ही मिल जाएगा आपका। बस पेशेंस रखिएगा, रात की जो नींद है अच्छे से पूरी कीजिएगा, कल अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचाइएगा टाइम से। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। तो टेक केयर गाइस। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, और फिर क्वेश्चन पेपर को लेवल लेके हम थोड़ा आंसर के लाने की कोशिश करेंगे, और आपके साथ जो एक डिस्कशन जो करनी है क्वेश्चन पेपर की, वो भी आपके साथ ज़रूर करेंगे। सो बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।